देखना शुरू कर चुके हैं लीगल बैठक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है समाज के अंदर जो लोग हैं मेंटली रिटार्टेड हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके एसेट के बारे में, उनका बंटवारा कैसे हो, उसकी देखभाल कौन कर सकता है, गार्जियन जो है कैसे अपॉइंट, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या जुरिडिक्शन है, उसके लिए क्या तरीका है। दोस्तों, इस प्रोसीजर को समझने के लिए सबसे पहले हमें मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 की ओर जाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है मेन जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है उसकी दो चीज़ें रहती हैं। पहला है उसके मेडिकल बेनिफिट, उसका एडमिशन या उसके ट्रीटमेंट के बारे में। दूसरा जो है जो मेंटली इल पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी है, एसेट है या कोई उसको और बेनिफिट है, उसका बंटवारा कैसे हो। तो इसके लिए मेंटली हेल्थ एक्ट 1987 के अंदर सेक्शन 52 और 53 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि जो मेंटली पर्सन है उसका गार्जियन कैसे अपॉइंट हो और गार्जियन जो उसके एसेट या प्रॉपर्टी या उसके बेनिफिट को कैसे उसकी केयर टेकर करे और कैसे उसकी देखभाल करे। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मुकदमा कोर्ट के अंदर दाखिल होगा, उसका क्या जुडिक्शन होगा, कौन फाइल कर सकता है। दोस्तों, मेंटली रिटार्डेड पर्सन का कोई भी जो नियर डियर, उसकी मदर, फादर, ब्रदर या अन्य कोई उसका रिलेटिव है, उसके लिए पटिशन फाइल कर सकता है। दोस्तों, ये पटिशन जो है दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फाइल की जाएगी। जो मेंटली हेल्थ एक्ट की जो पटिशन है वो एक न्यूनतम जो है एक निर्धारित कोर्ट फीस के साथ में कोर्ट में फाइल होती है। जो पटिशन है दोस्तों ड्राफ्ट कैसे की जाती है, पटिशन के अंदर जो है मेन जो कंटेंट्स हैं, जो अपोजिट पार्टीज के अंदर सबसे पहले स्टेट को बनाया जाता है। उसके अलावा एक आदमी जो है निर्धारित रूप से उस मुकदमे को फाइल करेगा। सपोज करो जो मेंटली पर्सन है उसके ब्रदर ने फाइल कर दी तो ब्रदर उसको फाइल करेगा। फाइल करने के बाद और जो अन्य रिलेटिव हैं उनको पहली पार्टी स्टेट को बनाएगा, उसके अलावा अन्य लोगों को रेस्पोंडेंट उसमें बनाएगा। मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया जाता है। दाखिल करने के बाद सबसे पहले जो कोर्ट है उस मेंटली जो रिटायर्ड पर्सन के वेलफेयर के लिए एक पब्लिकेशन करवाती है। पब्लिकेशन करने के बाद नेक्स्ट डेट पर जो है अपोजिट पार्टी जितने भी हैं वो अपना एनओसी फाइल करती हैं, या अगर कोई माना एनओसी नहीं फाइल करती तो वो कंटेस्ट कर सकती है मुकदमे को। कोर्ट जो है उस जो मेंटली इल पर्सन का जो वेलफेयर है, वेलफेयर को देखते हुए एक जो प्रॉपर सीपीसी के प्रोसीजर के अनुसार गवाही होगी। गवाही के बाद में जो है डिफेंस एविडेंस होगी। उसके बाद में जो है कोर्ट जो लीगल गार्जियन है, जो पटिशनर है, उसको अपॉइंट कर देगी। अपॉइंट करने के बाद में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने एसेट हैं, जितने बेनिफिट हैं, वो जो है जो लीगल गार्जियन है वो उसका बेनिफिट कर सकता है और उसका ताउम्र का जो है वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। दोस्तों, पिछले दिनों मेरे पास 2 मैटर आए थे, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला मैटर था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी बेटी के नाम एक मोटी रकम की एफडी की थी, लेकिन वो किसी दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे पास वो मैटर आया तो मैंने जो है मुकदमा फाइल किया था उस बेटी की एफडी के लिए, तो उसकी मदर को मैंने अपॉइंट किया था। सेकंड मैटर है दोस्तों, एक दिल्ली के अंदर प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल जो है वो एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर होने के बाद उसकी वाइफ जो है वो बिफोर एक्सपायर हो गई थी, तो उसके वेलफेयर के लिए उसका जो बेटा है, यानी जो मेंटली इल का जो पर्सन था, उसका जो ब्रदर है, उसने गार्जियनशिप के लिए अप्लाई किया और कोर्ट ने उसको गार्जियन अपॉइंट किया। गार्जियन अपॉइंट करने के बाद उस गार्जियन सर्टिफिकेट के माध्यम से जो फादर के जो पेंशन के बेनिफिट थे वो जो है उस मेंटली इल के पर्सन के जो बेनिफिट जो पेंशन के, वो जो है सरकार के द्वारा उस गार्जियन के माध्यम से उसके नाम कर दिए गए। उस पेंशन के माध्यम से यानी कि पूरी उम्र वो जो है मेंटली इल की सेवा कर सकता है, उसका ट्रीटमेंट करा सकता है या उसकी देखभाल की कार्य कर सकता है। दोस्तों, जैसे आपको पूरी वीडियो से आपको पता लग गया कि मेंटली जो इल पर्सन है उसकी जो प्रॉपर्टी एसेट का जो बंटवारा उसका गार्जियन ही उसकी देखरेख कर सकता है, तो ये उसका तरीका है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो हमारे चैनल लीगल बैठक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने नियर डियर को शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।